हमने 2005 के बाद से बिहार को बदलते देखा है, जिसमें ऑल क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार। अब जो है बिहार जिन मुद्दों पर अब पीछे चल रहा है, उन मुद्दों पर आगे आने की बारी है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और इंडस्ट्रीज़ के मामले में बिहार अभी बहुत पीछे है। तो जब इंडस्ट्रीज़ के मामले में बिहार पीछे है, तो अब जो नया युवा कोई चेहरा आना चाहिए, और ये नीतीश कुमार की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो एनडीए में रहते हुए भी खुद से स्वीकृति दे। देखिए, नेताओं का भरोसा नहीं होता, लेकिन अब उम्मीद है, पूरे बिहार वासियों का उम्मीद है, क्योंकि इतना पलटे कि लोग उनको पलटू राम या पलटू चाचा भी कहने लगे हैं। तो अब हमें लगता है कि कम से कम ऐसा नहीं होगा कि अब वो पलटेंगे। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। दिल्ली विधानसभा के बाद अगला नंबर बिहार विधानसभा का है। हम बिहार के बारे में जनता से राय लेंगे। क्या लगता है, इस बार बिहार में क्या एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी या नीतीश बाबू फिर पलटी मार के अपने भतीजे के पास पहुंच जाएंगे? क्या लगता है, नीतीश बाबू पलटी मारेंगे या फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है बिहार में? देखिए पत्रकार महोदय, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, बिहार के भागलपुर से आता हूँ, और हमने 2005 के बाद से बिहार को बदलते देखा है, जिसमें ऑल क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार। लेकिन उनसे पहले जो बिहार का दौर था वो बहुत खतरनाक दौर था, बहुत भयावह दौर था। बिजली, पानी, सुरक्षा को लेकर के सारी चीज़ें कमी थी। 5 के बाद से बिहार में बहुत सारा विकास हुआ है। तो इन सब चीज़ों का जो कड़ा है वो सारे नीतीश कुमार को क्रेडिट जाता है। लेकिन अब जो है बिहार जिन मुद्दों पर अब पीछे चल रहा है, उन मुद्दों पर आगे आने की बारी है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और इंडस्ट्रीज़ के मामले में बिहार अभी बहुत पीछे है। तो जब इंडस्ट्रीज़ के मामले में बिहार पीछे है, तो अब जो नया युवा कोई चेहरा आना चाहिए, और ये नीतीश कुमार की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो एनडीए में रहते हुए भी खुद से स्वीकृति दे। जिस तरह से प्रवेश वर्मा की स्वीकृति में रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया गया दिल्ली में, और शिवराज सिंह चौहान जी को ही पर्यवेक्षक बनवा करके मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनवाया गया मध्य प्रदेश में, उसी तरह हम चाहते हैं कि एनडीए समर्थक सरकार बने बिहार में, और बनेगी ही। लेकिन नीतीश कुमार जी पलटे नहीं, और वो उम्मीद है कि अब नहीं पलटेंगे, क्योंकि एक एज होता है, एक व्यक्तित्व के तौर पर उन्होंने बहुत सारा इज्जत, नाम, शोहरत सब कुछ कमाया है। सीएम कौन बनेगा? चिराग पासवान। मेरे हिसाब से हमें लगता है कि एज ए बिहारी होने के नाते जिस तरह से चिराग पासवान की कार्यशैली रही है, और लोकसभा में जिस तरह से उनका स्ट्राइक रेट रहा है 100% का, पाँचों के पाँचों लोकसभा सीट उन्होंने जीता है, और उनका जो बिहारी फर्स्ट का नारा है, उनके साथ वो लगातार इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लगातार जो चीज़ें शिक्षा व्यवस्था की बात करती है। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी में सबका सहयोग रहा है। तो हम ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान बेटर ऑप्शन हो सकता है अभी बिहार के लिए। खासकर को लगता है जब तक नीतीश कुमार हैं बिहार में और वो दूसरे को गद्दी संभालने देंगे, क्योंकि जब सीएम कुर्सी की बारी आती है तब वो पलट के दूसरे पाले में भी चले जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार जी के राज्य में ही हमने पढ़ा भी है बिहार से, और बहुत अच्छा व्यवस्था रहा है बिहार का अभी तक। कहीं ना कहीं जो चीज़ कमी रही है, अब उन चीज़ों को पूर्ति करनी है। तो अब मुझे लगता है कि एक एज इम्पैक्ट जो होता है वो नीतीश कुमार जी का हो चुका है बहुत ज़्यादा बड़ा। उन्होंने बहुत सारा काम करा है, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, छात्राओं को लेकर के। इन सारे चीज़ों के लिए पूरा बिहारवासी और पर्सनली मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन अब मौका नए यूथ को मिलनी चाहिए। लेकिन अभी भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को मानी जाती है। तो क्या लगता है, आरजेडी के रहते हुए बिहार में अगर नीतीश कुमार पलटते हैं तो बीजेपी सरकार बना पाएगी? इतना आसान होगा? देखिए, नीतीश कुमार अब पलटेंगे नहीं, सबसे पहली बात है। दूसरी, कुर्सी की जब बात आती है तो भरोसा नहीं किया जाता है नेताओं का। देखिए, नेताओं का भरोसा नहीं होता, लेकिन अब उम्मीद है, पूरे बिहार वासियों का उम्मीद है, क्योंकि इतना पलटे कि लोग उनको पलटू राम या पलटू चाचा भी कहने लगे हैं। तो अब हमें लगता है कि कम से कम ऐसा नहीं होगा कि अब वो पलटेंगे। और आप युवा चेहरा का नाम ले रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी तो युवा चेहरा है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं? देखिए, जिनके पिताजी के समय काला दौर रहा है बिहार में, बिहार के लोगों को एक मजदूर बना दिया गया है। बिहार के लोगों को शिक्षा व्यवस्था के नाम पर चरवाहा विद्यालय और पहलवानी विद्यालय खोलने का उनके पिताजी ने काम करा है। जो कांग्रेस राज में 2-4 पुलिया बनी थी या कुछ बिजली के खंभे लगे थे, उन्हें भी चुरा करके बेचने का काम करा है लालू यादव ने। और एक दिन अगर तेजस्वी यादव को हम भी वोट देने के लिए तैयार हैं, और हम भी उनको नेता मानने के लिए तैयार हैं, और बिहार की जनता उनको स्वीकार कर लेगी जब एक दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बिहार की जनता को वो लाइव आकर के बता दें कि हमारे पिताजी ने गलती करी थी, और अब वो गलती हम बिहार में दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप तो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं, और एक पक्ष के लोगों को लेकर के अगर आप चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास, सबकी विश्वास की बात करती है मोदी जी, तो मोदी जी की अवहेलना नहीं की जा सकती है। और मोदी जी बेस्ट ऑप्शन है अभी बिहार के लिए, मैं कह रहा हूँ। और मोदी जी के नेतृत्व में किसी को भी मिल सकता है। वैसे हम बिहारवासी, बिहारी यूथ होने के नाते तो हमारा एक उम्मीद है कि चिराग पासवान बने।
क्योंकि एक ऐसा भी रहा है कि बिहार की राजनीति हमेशा से जातिवादियों में उलझी रहती है कि यादव वोटर है तो ये मुस्लिम वोटर है, तो वो हिंदू वोटर है, ये दलित वोटर है। ये तो चिराग पासवान जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो लगेगा कि एक दलित लोगों को सम्मान मिला है। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं जो बिहार के युवा हैं वो चाहते हैं कि बिहार में एक युवा चेहरा है, जो चिराग पासवान का नाम ले रहे हैं कि चिराग पासवान अगर सीएम बनते हैं तो ज़्यादा विकास होगा बिहार में। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।